नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। आज की वीडियो में हम आपको बुधवार की बहुत ही सरल पूजा विधि बताएंगे। बुधवार को गणेश जी के व्रत किए जाते हैं। बुधवार को कोई भी व्रत कर सकता है, स्त्री, पुरुष, कुंवारी, कन्या। बुधवार को जब आप गणेश जी का व्रत करें तो सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद संकल्प लेना होता है। तो आप अपने मन में संकल्प ले लें, हे गणेश महाराज, मैं आपके इतने व्रत करना चाहती हूँ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। इस तरह से हम व्रत का संकल्प ले लेंगे। बुधवार को हमें हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। शाम तक व्रत रहना होता है। एक टाइम पर भोजन किया जाता है। बुधवार के व्रत कम से कम 7 करने चाहिए। तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। तो चौकी पर आप लाल या हरे रंग का आसन बिछाएं। इस तरीके से फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो इस तरह से हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, तो इस तरीके से हम गणेश जी को विराजमान करें। अब हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज मैं आपके इतने व्रत कर रही हूँ, मेरी कामना को पूर्ण करें। तो इस तरीके से हम प्रार्थना करेंगे। अब हम देखिए भाव रूप से स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद आप वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा का ही जनेऊ बनाकर पहना सकते हैं। रोली से हम तिलक करेंगे। तो रोली हो या बंधन हो, आप किसी से भी तिलक कर सकते हैं। और देखिए, आज के दिन देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। जो गाय का देसी घी होता है उसी का हम दीपक जलाएंगे। अब हम धूप दिखाएंगे और पुष्प समर्पित करेंगे। तो आपके पास अगर हो सके तो गुड़ैल के इस तरीके के फूल अगर आपके पास हो तो आप आज के दिन गुड़ैल के फूल ज़रूर समर्पित करें। गणेश जी को लाल रंग के फूल अति प्रिय हैं। हो सके तो आप गुलाब के फूल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन अगर गुड़ैल के हों तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम इसी तरह से दिए का भी पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद गणेश जी को दुर्वा घास समर्पित करेंगे। अगर आपके पास 21, 51, 11 दुर्वा घास हो तो आप ज़रूर समर्पित करें, नहीं तो आप जितनी है आप उतनी भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम भोग में गुड़ समर्पित करेंगे। तो अगर आपके पास गुड़ हो तो आप भोग गुड़ का ही लगाएं और देसी घी समर्पित करेंगे। तो गुड़ और देसी घी का बहुत महत्व होता है, तो आप देसी घी का भोग चढ़ाएं और साथ ही मूंग ज़रूर समर्पित करें। हरी मूंग होती है तो आप उसे ज़रूर समर्पित करें। इस तरीके से अगर आपके पास ना हो तो आप हरी मूंग की दाल भी समर्पित कर सकते। जल के बिना तो भोग अधूरा रहता है, तो हमें जल ज़रूर समर्पित करना है और पूजा में दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी है। यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं, पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब हम हाथ जोड़कर भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे और इसके बाद देखिए धूप दीप दिखा देंगे। इस तरीके से धूप दीप दिखाने के बाद अब हम कथा सुनेंगे। तो हम कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़े से मूंग और पुष्प ले लेंगे और हम कथा सुनेंगे। जब कथा पूरी हो जाए तो हमने जो हाथों में मूंग और फूल लिया है इसे हम गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और इसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। देखिए, गणेश जी की आरती तो सभी को आती होगी। अगर आपको ना आती हो तो आप फ़ोन से भी आरती कर सकते हैं और भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो यह थी बहुत ही सरल पूजा विधि। आपको कैसी लगी?
इसके साथ ही यह जो जल का लोटा है, इसे हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। और यह जो प्रसाद हमने चढ़ाया है, इसे हम घर में सभी सदस्यों को बांट देंगे। जो ये दक्षिणा है, इसे हम किसी को दान में दे देंगे। और जो ये घी है, इसे हम किचन में यूज़ कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो ये फूल हैं, इन्हें हम क्यारियों में डाल देंगे। अब हम जान लेते हैं कि उद्यापन विधि क्या होती है। तो उद्यापन जब भी करें, जब आपने मन्नत मांगी हो या आपने जितने भी व्रत बोले हों, वो आपके हो जाने के बाद जब लास्ट में जो व्रत बचे, उस दिन ही हम उद्यापन करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1.25 मीटर हरे रंग का कपड़ा लेना है, 1.25 किलो मूंग की दाल लेनी है और 1.25 केजी हमें हरे रंग के साबुन लेने हैं। हो सके अगर हरे रंग के साबुन इतने ना ले पाएँ तो आप एक भी ले सकते हैं, लेकिन साबुन का रंग हरा हो। इच्छा अनुसार आप दक्षिणा ले सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी को ये सब दान में दे दें। तो यह थी बहुत ही सरल पूजा विधि। तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम, जय माता दी।